बात यह है, आप हजरात तवज्जो से सुन लीजिए। जोश में कभी होश न खोना चाहिए। हालात जैसे भी हैं, मैं आपके सामने हूं और अल्हम्दुलिल्लाह आपको मैं बता रहा हूं, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं और न ही किसी क्राइम पर मुझे यहाँ लाया गया। हाँ, मेरी तकरीर के मुताबिक जो तहकीकात इनको करनी है वो कर रहे हैं, हम भी उनका कोऑपरेट कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। और ये जो ट्रैफिक को और ये सब माहौल को जिस तरह से किया गया है, इसके लिए लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा हो सकता है और जो होगा अच्छा ही होगा इंशाअल्लाह, अच्छा ही होगा। अगर मेरे हक में गिरफ्तारी है तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं और आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया। आप अगर मुझसे मोहब्बत करते हो, हाथ उठा करके बता मोहब्बत करते हैं, तो ये रोड खाली कर दीजिए। बस रोड खाली कर दें, पुलिस के लिए मसला न होने पर। हाँ, बड़े प्यार से। सर, आज आप भी घाटकोपर पुलिस स्टेशन आए हैं। मुफ्ती सलमान साहब को अरेस्ट किया गया है। यहाँ पर गुजरात एटीएस आई थी, जूनागढ़ में कुछ भड़काऊ भाषण देने का मामला है। आप आए थे पुलिस स्टेशन, क्या बात हुई, जो है कहाँ लेकर गए हैं मुफ्ती सलमान अजहरी को? देखिए सर, मुझे पता चला सुबह में, मैं थाने में अभी आया जस्ट, तो मैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी आया। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब से मेरी मुलाकात हुई, मैंने उनसे बात की। उन्होंने बताया वारिस साहब ये 31 तारीख को जूनागढ़ में जो उनका एक जो बयान हुआ था, तो वो उनके बयान में उन्होंने कहा कि मैंने किसी की भी हमारे हिंदू भाइयों की ना भावना को ठेस पहुंचाई है, ना किसी धर्म विशेष के अगेंस्ट मैंने कुछ बोला है। बस वहाँ पे एक भाषण था, एक अशार था, वो मैंने पढ़ के सुना दिया। फिर यहाँ आने के बाद उनको पता चला कि कुछ केस हो गया है। तो सुबह में आज पुलिस उनके घर पर आ गई, बोले 20-30 पुलिस वाले सब आ गए, तो हमको उठा के यहाँ पर लेके आ गए पुलिस स्टेशन पर। तभी से हम यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन उन्होंने एक भी कहा है कि हम कानून कायदे पे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है कि मेरे साथ इंसाफ होगा। मैंने कोई भड़काऊ भाषण नहीं दिया है, ना मैंने किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। और उन्होंने ये भी बोला है कि मेरी तरफ से भी लोगों को बोलना, वारिस भाई के मामला पूरा शांत है, आप शांति बनाए रखिए, कायदे कानून प्रशासन पे पूरा भरोसा रखिए। अभी यहाँ पर हम डीसीपी साहब से मिले, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर से हमारी मुलाकात हुई, तो सबने एक ही चीज़ कहा है कि हम पूरी तरह कोऑपरेट कर रहे हैं, शांति बना के रखिए। और हमारे यहाँ का मैटर नहीं, गुजरात की पुलिस आई है, तो हम लोग ने यहाँ पर बस तहकीकात किया, चेकअप किया, उनको लेके गए मजिस्ट्रेट के पास, और वहाँ से शायद उनको फिर गुजरात कर जाएगा। कुछ नोटिस को लेकर कुछ इश्यू हो रहा था कि नोटिस देना चाहिए था, उसके बाद 153 भी लगाया है उनके ऊपर कानून। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, आमतौर के ऊपर 41A का एक नोटिस दिया जाता है। तो वही बोल रहे हैं कि नोटिस तो हमको दो, नोटिस दो, उसके बाद आप उनको लेकर जाइए ना। नोटिस दो, हमको पूरा कायदे कानून पे, प्रशासन पे पूरा भरोसा, यकीन है। हम भी चाहते हैं कि अमन शांति सुकून पूरे देश भर में बना रहे, मगर जो कानून की प्रतिक्रिया है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, वो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको पुलिस वाले को नोटिस देने को तैयार नहीं है 41A का। हर बार होता है 41A का नोटिस देना, मैंडेटरी है, गाइडलाइंस है सुप्रीम कोर्ट का सब, मगर उन्होंने दिया नहीं। बहरहाल हमको उम्मीद है कि न्याय होगा, इंसाफ मिलेगा। उन्होंने कोई भड़काऊ भाषण दिया नहीं है। और देखिए, इससे भारी भारी भाषण दे चुके हैं लोग यहाँ पर, चुन चुन के मारेंगे, 15 मिनट नहीं, 10 मिनट नहीं, 5 मिनट के लिए हमको छोड़ दो, हम सबको खत्म कर देंगे। उनके खिलाफ तो ना FIR होता है, ना कोई केस होता है। मगर यहाँ वो शख्स खुद बोल रहा है कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मैंने किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुँचाई है, मैंने सिर्फ एक अशार पढ़ा है। और वहाँ पर जो वो मौका था फिलिस्तीन के ऊपर, वो बयान कर रहे थे, तो कैसा उनको समझ लिया कि एक अल्फाज उन्होंने जो इस्तेमाल किया उसके ऊपर उनको इतना बड़ा केस। ATS आ जा रही है यहाँ पर, गुजरात से लेकर जा रही है उनको वहाँ पर। तो हम चाहेंगे कि न्याय हो सबके सामने। तो संविधान में इक्वालिटी की बात हुई, सबके साथ कानून बराबर होना चाहिए। स्टेज पर जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें स्टेज पर मुफ्ती साहब धार्मिक नारे लगाते हुए सुनाई दिए हैं समर्थकों के सामने, जिसको लेकर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन हो रहा है। और जो सेक्शन भी लगाया गया है, मामला भी जो बनाया गया है, धार्मिक भावना भड़काने का मामला हुआ है, इसमें क्या कहेंगे? कौन सा धार्मिक नारा लगाया जिससे भड़क गया? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह,
नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, ये तो भड़काने वाले भाषण ही तो सबके तरफ में अभी हमारे यहाँ के लोग लगा रहे हैं आजकल। भड़काऊ भाषण नारे लगाकर तो मोब लिंचिंग कर रहे हैं लोगों की, मगर उनके खिलाफ तो कभी सरकार केस नहीं करती, कोई केस ऐसा होता नहीं। मगर यहाँ तो खुद बोल रहे हैं कि मैंने क्लैरिफिकेशन भी दिया है कि मेरा किसी की भी आस्था को ठेस पहुँचाने का कोई मेरा मकसद ही नहीं, ना मैंने कोई ऐसा अल्फाज यूज़ किया किसी व्यक्ति विशेष या किसी के धर्म के खिलाफ मैंने बात की, वैसा भी नहीं। एक अशार था वो पढ़ा, उसके लिए उनको इतनी पढ़ा, तो यकीन है कायदे पे इंसाफ मिलेगा। और मुफ्ती साहब ने भी कहा है, और मैं भी अपनी जानिब से आपके माध्यम से तमाम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि सुबह से हज़ारों लोग फ़ोन कर रहे हैं कि आप तमाम संयम बरतिए, सब्र करिए, कायदे कानून पर भरोसा रखिए, इंसाफ होगा, और कुछ ऐसा मत करिए जिससे कायदा कुछ खराब हो। प्रशासन पुलिस की मदद करिए और शांति के साथ बैठिए, कायदे पे भरोसा रखिए, कोर्ट कचहरी पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह हमको इंसाफ मिलेगा। क्या लगता है आपको लीगल डिटेंशन किया गया है गुजरात पुलिस की तरफ से? अब देखिए, जब उनको वहाँ पे गुजरात में पुलिस किया जाएगा तो जाहिर सी बात है जो वकील लोग हैं वो तो बात रखेंगे अपनी वहाँ पर कोर्ट में रखी जाएगी बात से। हमसे उलझते हैं अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। आज कुत्तों का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस वक्त एक बड़ी खबर, मुंबई के मुफ्ती सलमान अजहरी के विवादित बयान पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल सलमान अजहरी ने ट्वीट कर इस मामले की जानकारी दी है। उनके एक्स हैंडल पर पोस्ट कर लिखा गया है कि आज यानी 4 फरवरी को सुबह सुबह मुफ्ती सलमान अजहरी की सोसाइटी को करीब 25 से 30 पुलिसकर्मियों ने घेर लिया। घर में घुसने के बाद सुबह करीब 11:56 पर मुफ्ती साहब को गुजरात एटीएस, मुंबई एटीएस और चिराग नगर पुलिस स्टेशन ने हिरासत में ले लिया। उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा है कि यह कार्रवाई दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं द्वारा नफरत फैलाने वाले भाषण के झूठे आरोप के आधार पर गुजरात पुलिस द्वारा दर्ज की गई है। एक एफआईआर के बाद हुई है। पुलिस कानून के अनुपालन में कार्रवाई करने में अनिच्छुक रही है और उन्होंने एफआईआर के बाद 41A CRPC नोटिस भी जारी किया है। आगे लिखा है कि फिलहाल मुफ्ती साहब को उस अपराध के लिए 3 घंटे से अधिक समय से हिरासत में रखा गया है जो उन्होंने किया ही नहीं है। सभी अनुयायियों से अनुरोध है कि वे हमारे सिख की भलाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना करें। पुलिस ने जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने पर इस मामले में 2 लोगों को अरेस्ट किया है। मुंबई के रहने वाले इस्लामिक उपदेशक मुफ्ती सलमान अजहरी 31 जनवरी की रात को यहां बी डिवीजन पुलिस थाने के पास एक खुले मैदान में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित किया था। आरोप है कि मुफ्ती ने इस कार्यक्रम में कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आज का वक्त है, कल हमारा दौर आएगा। मुफ्ती का यह बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की थी।